क्या एलर्जी है? वंदे मातरम ये राष्ट्रगान है। ये वंदे मातरम कहते कहते हमारे देशभक्त स्वातंत्र वीर उन्होंने बलिदान दिया है, देश को आजादी दिलाई है। ये राष्ट्रगान है वंदे मातरम, मातृभूमि को वंदन करना, इसमें क्या गलत है? और इसलिए वंदे मातरम सभी लोगों को कहना है। राहुल गांधी का कहना है कि यूएस डील में भारत सरकार ने भारत माता को भेज दिया है। शिंदे साहब, राहुल गांधी में जिस तरह से मुस्लिम मेयर बिठाया गया, क्या हिंदुत्व की और मराठी की बात करते थे, लेकिन वहाँ पर जहाँ मौका मिला वहाँ मुस्लिम उन्होंने। अरे बाबा, 2019 में उन्होंने जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार छोड़ दिए, इसलिए तो हमने सरकार बदल दिया। सरकार बदल के लोगों के, जनता के दिल का सरकार लाया है, और इसीलिए हम बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए 3.5 सालों में जो राज्य सरकार ने, महायुति ने काम किया है, इसका नतीजा क्या है? हम महायुति विधानसभा में वन साइड जीत गई, नगर परिषद में जीत गई, महापालिका में जीत गई, अभी जिला परिषद में जीत गई। तो महायुति को, जो हम बाला साहब ठाकरे जी को विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, अभी उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया है। शिंदे साहब, आप परभनी के आप जो है बांग्लादेश मुक्त मुंबई करना है। बांग्लादेशी जो है, जहाँ कुछ आधार कार्ड उन्होंने लिए हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उन्होंने लिए, उसकी जांच होगी, और बिल्कुल वो सब जो कागजात है, जो आधार कार्ड जैसे, वो उसको वेरीफाई किया जाएगा, रद्द किया जाएगा, और बांग्लादेशी को बाहर निकाल देगा। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत सरकार ने विपक्ष जैसे जो लोग हैं वो अपने वोट बैंक के लिए कह रहे हैं कि उनको जो है आप मुस्लिम लोगों को तकलीफ दे रही है, ऐसा। अरे बाबा, बांग्लादेशी जो यहाँ के देश के मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान हैं, भारत के हिंदू हैं, देशभक्त मुसलमान, देश राष्ट्रभक्त मुसलमान, उनको क्या तकलीफ है? उनको यहाँ पर जो हिंदू देशभक्त है, मुसलमान देशभक्त, वो हमारे हैं। लेकिन बांग्लादेशी जो है हमारे नहीं है, तो बांग्लादेशी को यहाँ से निकालना है। सभी लोगों ने सहयोग करना चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि यूएस ट्रेड डील जो हुई है उसको लेके भारत सरकार ने भारत माता को भेज दिया। मैं इस पे कल डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इसने सदन में इसका जवाब दिया है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हो। 2014 के पहले का अब याद करो, कितने स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला स्कैम, चारा स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कितने स्कैम, कितने गिनाऊं? मैं पूछता हूं, जब कौन सी सरकार थी? यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। आज 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर एक भी ब्लॉट लगाने का हिम्मत किसने किया है? एक भी दाग लगाने का हिम्मत किसने किया है? इस भारत को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। ये 4थे नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था लाई है, ये 3रे नंबर पे लाने की कोशिश हमारी है। प्रधानमंत्री जी को, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ है। इनको देश आगे बढ़ रहा है, और ये सब लोग पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, विदेश में जाके प्रधानमंत्री के ऊपर निंदा, टीका टिप्पणी करते हैं, हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं। ये कैसे देशभक्ति है? ये कौन सा देश प्रेम है? और इसलिए इनके बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं और निषेध करता हूं। सर, निशिकांत दुबे ने उनकी मेंबरशिप कैंसिल करने की मांग की है राहुल गांधी की। मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो आरोप लगाया है, ये उनके जमाने में यूपीए गवर्नमेंट ने कई बार ऐसे बयानबाजी की है कि देश विरोधी बयानबाजी की है, और ये भारत को आगे बढ़ाने का काम, भारत को आर्थिक महासत्ता बनाने का काम, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। इसलिए उनके ऊपर ये आरोप लगाना उचित नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये इनको अधिकार नहीं है। जिन्होंने इतने, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो खुद कहते थे कि केंद्र सरकार का 1 रुपया जो जब राज्य सरकार के पास जाता है, भारतीय नागरिक के पास जाता है,
तो जाते जाते 15 पैसे हो जाता है। मतलब 85% करप्शन। अब बंदा रुपया जहां से केंद्र सरकार मोदी जी भेजते हैं, वो पूरा बंदा रुपया ये लोगों के खाते में जमा होता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि मोदी जी का नेशन फर्स्ट है, और ये अपोजिशन वाले जितने बोलने वाले हैं उनका करप्शन फर्स्ट है। मोदी जी का क्या है? नेशन फर्स्ट। और जो बोलने वाले, आरोप लगाने वाले का करप्शन फर्स्ट।